गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अपनी स्टडी को इसी प्रकार से जारी रख रहे होंगे। तो मैं धर्मेश सिंह एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट धर्मेश 4455 पर आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक्सरसाइज नंबर 13.2। 13.1 हम एक्सरसाइज कर चुके थे जिसमें आपको मीन की निकालना था। ये स्टैटिक्स का एक पार्ट है और आज हम इस एक्सरसाइज में मीन और मोड दोनों ही निकालेंगे। मोड का मतलब आपने पढ़ा होगा, हिंदी मीनिंग होता है भूलर, यानी इसमें आपको वो चीज निकालनी है जो आप बहुत सारा डेटा आपको दिया हुआ है और नंबर ऑफ डेटा जो सबसे मैक्सिमम होता है उसके आधार पर क्या निकलता है, मोड निकलता है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते थे अपने एक्सरसाइज नंबर 13.2 राइट नाउ। क्वेश्चन आपको मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि ये इंटरवल दिए हुए हैं, ये एफ दिया हुआ है, इन दोनों में से आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोड निकालेंगे। तो मोड निकालने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, इस एफ को देखिए, एफ फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी सबसे जो बड़ा है, सबसे बड़ा है उस बड़े को देखो कौन सा है, ये सबसे बड़ा है तो ये क्या आपका आ गया एफ। क्या लिखेंगे इसको, F1। इसके जस्ट ऊपर क्या होता है, F0 होता है और इसके जस्ट नीचे F2 होता है। बस इतना सा ध्यान रखें कि F1 किसको लिखना है, F0 किसको लिखना है और F2 किसको लिखना है। आपने वैल्यू सही पुट कर दी मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया। F1 F2 F0 इसके जस्ट सामने ये वाला जो लोएस्ट कंडीशन होगी वही इसका L क्या होगा, एल। तो आपने ये सब चीजें देखी। एच क्या है, इसमें देखो डिफरेंस कितना है, यहां से लगा तो डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस। तो एच इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 10। यहां तक समझ में आ गया। आपने क्या निकाल लिया, एल निकाल लिया। अब आपके पास है मोड। तो मोड के लिए फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। ये आपके लिए मोड के लिए फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अनुसार आप क्या करेंगे, मोड को निकालेंगे। एल की वैल्यू आपको दी हुई है, एल की वैल्यू आपको दी है, यहाँ पर एल इजिकल टू 35 है। 35 प्लस F1 आपके पास दिया 23 माइनस F0 आपको 21 दिया हुआ है एंड 2F1 2 इंटू 2 इंटू 23 माइनस F0 आपके पास में 21 और F2 आपके पास में 14 इंटू एच की वैल्यू 10। इसको सोल्व कर लेंगे। यस, 35 प्लस माइनस किया 2 अपॉन 46 23 टू जा कितना था 46 है, 46 हो गया माइनस इन दोनों को ऐड किया 35 इंटू 10। 35 प्लस 2 अपॉन इसमें से माइनस किया तो आपका सकता 11 इंटू 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 20 अपॉन 11 प्लस 35, या तो आप एलसीएम ले लीजिए या फिर इसमें डिवाइड कर दें। तो 20 में आपने 11 का डिवाइड किया, 11 बन गया 11 हो गया, 9 बचा पॉइंट लगाया 0, 11 के एग्जाम 88 हो गया, फिर 2 फिर 0 11 बन गया 11, वही चलता रहेगा। तो आप लिखेंगे 35 प्लस 1.81, ये आपका 36.81। ये आपका क्या निकल के आ गया, मोड निकल के आ गया। तो ये आपका आंसर हुआ मोड का। राइट डाउन, राइट कीजिए फटाफट दिस मैसेज। अब इसी क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स आई मान ली, एक्स आई क्या तो इन दोनों को टोटल करके उसका आधा करना होता है। तो 15 प्लस 5 इक्वल टू 20 का आधा क्या 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पर सब में किस डिफरेंस चल रहा है, 10 का डिफरेंस चल रहा है। तो 10 का डिफरेंस चल रहा है तो 10 आप इसमें ऐड कर दी, 20 30 40 एंड 50, ये हो गया 50 और ये हो गया 60। यहां तक आगे समझ में। अब आपके पास एफ आई और एक्स आई है तो डायरेक्ट मेथड से कर देंगे, एफ आई और एक्स आई ये मल्टीप्लाई आपने करना। एफ आई की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10 11 इंटू
20, यहाँ पर 21 इंटू 30, 23 इंटू 40 और 14 इंटू 50 और 5 इंटू 6 इजिकल टू यहाँ पर 60 बना। ये 630 और ये 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 और 1 9 920। ये 700 बन गया और ये आपके पास 300 बन गया। इन सबको आप ऐड करें, ऐड कर दे 0, ये आपका बना FIXI 0, ये 2 5 5 5 4 2 7 7 और 6 30, ये 10 10 10 20 20 28। ये FI आपके पास कितना है, FI सिग्मा FI, इसको ऐड करें 20 5 5 1 6, ये आपका 8। अब आपका x बार मीन x बार इज इक्वल टू सिग्मा FIXI अपॉन सिग्मा FI। ये फॉर्मूला लगता है x बार इज इक्वल टू 2830 अपॉन 18। यहाँ आपने डिवाइड का 8 3 जा 24 4 बचा 8 5 जा 40 8 3 जा 21। अरे ऐसे का नोट नहीं था 283 8 3 जा कितना हो गया 24 हो गया, 4 लिखा 8 5 जा कितना हो गया 40, ये 3 पॉइंट लगाया 0 8 3 जा कितना हो गया 24 6, तो 8 7 जा 56। बस 2 डिजिट तक आपको निकालना है। तो ये आपने निकाल दिया, ये अप्रोक्स क्या आ गया आपका मीन कर लिया आपने। देखिए स्टूडेंट, ठीक है, राइट डाउन, राइट कीजिए फटाफट दी स्पीड से। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया हुआ है, ये इंटरवल दिया है, ये FI दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको पता है NCERT आपके पास है, आप क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, बस क्वेश्चन नंबर से देख लेना, ठीक है। ये जो मेन चीजें हैं वो मैंने आपको लिख दी है कि इसमें आपको मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना। अब मैं आपको मीन भी नहीं निकालूंगा क्योंकि मीन आप निकालना जानते थे, एक्सरसाइज 13.1 में आपने मीन निकाला है, या इसलिए आपको मीन यहाँ पर निकालना तो है, लेकिन मैं आपको मीन वापस से नहीं समझा रहा। मैंने एक क्वेश्चन आपको करके दिखाया था कि मीन आपको कैसे निकालना है। तो आप किसी मेथड से निकाल सकते हैं, अज्यूमिंग मेथड से निकाल लें, स्टेप डेविएशन मेथड से निकाल लें, या डायरेक्ट मेथड से, जिससे आपको अच्छा लगता है उससे आप मीन निकाल सकते थे। तो यहाँ पर मोड निकालना आपको, यहाँ देखो मोड सबसे बड़ा कौन सा है, ये तो F1 हो गया, इसके ऊपर नीचे F2 और इसके ऊपर F0, इसके बिल्कुल सामने वाला लोएस्ट वाला ये होता है L, और डायरेक्शन में ये देखो ध्यान से, डायरेक्शन के अंदर जो भी दे रखा है ये सबसे हाई का मतलब होता है कितना डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर 20 का डिफरेंस चल रहा है, ये आपने लिख दिया, यहाँ पर लिखा फॉर्मूला L प्लस इसके ऊपर F1 माइनस F0, यहाँ पर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये L की वैल्यू आपको दी है 60 प्लस F1 आपका दिया है 61 माइनस F0 52 अपॉन 2F1 इंटू 60 F2 माइनस F ये लो 20 इसकी वैल्यू है, इसमें से माइनस करो 11 माइनस 2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 बन जा 2 और 6 टू जा 12 माइनस इन दोनों को ऐड किया 0 8 और 1 9 इंटू 20 प्लस 60 9 टू सा 18, इसमें से माइनस करो 2 बचा 12 माइनस ये 32 प्लस 16। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे 2 का डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आपने किया 4 का डिवाइड, तो 4 4 जा 60 और ये कितना बचा 2 4 5 जा 25 और ये बचा 4 8 जा 45 में आपने 8 का डिवाइड किया, छोटे बच्चे बन जाओ 8 5 जा कितना हो गया 45 पॉइंट लगा 0 8 5 जा 48 6 जा 48, फिर 2 बचा 0 4 2 जा 8 और 8 प्लस 60 4 और 8 5 जा, तो आपके पास 60 तो पहले से ही है,
प्लस में 5.625 ये कर दिया, तो 65.625 ये आपका निकला मोड। मोड ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया कितना 65.65। राइट कीजिए, फटाफट राइट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये F5 है और इसमें देखो सबसे बड़ा कौन सा था ये, तो ये F1, ये F0, ये F2, ये इसके सामने वाला ये आपके पास बना है। इसमें डिफरेंस चल रहा है x इज इक्वल टू 500, ये 500 डिफरेंस चल रहा है, तो 500 आपने दिया डिफरेंस के अंदर। बस फॉर्मूला आपको फिट करना है, तो सबसे सरल है ये n प्लस f1 माइनस f0। बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद है तो आपके लिए सरल है, वरना तो बहुत ही कठिन है। f0 माइनस f2 इंटू h, l की वैल्यू आपको दी है 1500, 1500 प्लस f1 आपको 40 माइनस 24 अपॉन 2 इंटू 40 माइनस f0 24 माइनस 33 इंटू h की वैल्यू आपके पास है 500। ठीक है, l 500 1500 प्लस इसमें से माइनस किया 10 माइनस 4 इक्वल टू 6, 3 माइनस 2 इक्वल टू 16, ये 80 हुआ। 80 माइनस इनमें से आपने माइनस किया, इन दोनों को ऐड किया, ये 7 हो गया 57 इंटू 500, तो आपका ये हो गया इनमें से 8000 और इसमें से आपने किया 10 माइनस 7 इक्वल टू 3 और 7 माइनस 5 इक्वल टू 2 प्लस आपके पास 1500, इसमें डिवाइड कर छोटे बच्चे बन जाओ, यहाँ पर 23 का 20 यहाँ 4 क्या 4 ज्यादा हो जाएगा तो 3 बढ़ जाएगा, 3 3 जा 9 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। ठीक है, ये माइनस 1 10 माइनस 9 हो गया 1, 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। अब एक जीरो और आपने लगा दिया, तो ये आपके पास 4 टाइम, देखिए 4 3 जा 12 8 9, तो आपके पास 4 टाइम दिया, 4 टाइम में कितना आया 92, आपने माइनस किया 10 माइनस 2 इक्वल टू 8, बस यही है आपके पास में। ठीक है, 8 में जोड़ेंगे तो ये कितना जाएगा, अब यहाँ जीरो बचा है, यहाँ पे 10 करने से 18 10 9 पर 10 11, एक जीरो और था, एक जीरो और आपको काट दिया। अब यहाँ पर आप 6 से देखिए 7 से देखिए 7 3 कितना होता है 21 और 7 14 16, 8 से करके देखो 8 3 24 और 2 8 16 और 2 18, तो ये तो ज्यादा हो गया 7 टाइम गया, ये 7 टाइम में 161, ये माइनस किया 10 में से 1 टाइम 9 और 7 8 पॉइंट लगाए 0, ये 180। अब ये आपके पास कितनी बार गया 8 बार, बस यही तक आपने लिख दें, तो 15500 प्लस 347.8 यहाँ तक आपने निकाल दिया, 15 और 18 1847.8 ये आपका लगभग में आंसर आ गया। तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इसको राइट करें। क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिया गया, ये इंटरवल में सबसे पहले देखिए बड़ी चीज कौन सी, ये बड़ी है, इसको f1 इसको f0 और इसको f2, हमेशा f1 के नीचे वाला f2 होता है, इससे f0 होता है, ये आपका l हो गया और h आपके पास कर दिया हुआ है, h की वैल्यू को फिर से पता लगा आपको 5 है क्योंकि 5 का डिफरेंस चल रहा है, तो आपने वही फॉर्मूला लिखा l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। यहाँ पर l की वैल्यू आपको दी है 13 प्लस f1 आपके पास में दिया 10 माइनस f0 9 अपॉन 2 इंटू 10 माइनस f0 9 माइनस f2 3 इंटू h की वैल्यू आपके पास 5 होती है, तो 30 प्लस 1 अपॉन 20 माइनस 12 इंटू 5, ये आपके पास बना 30 प्लस 5 अपॉन 8। इसमें आप डिवाइड करेंगे तो 8 का डिवाइड किया 5 में पॉइंट लगाया 0 8 इसका कितना होता है 48, 2 बचा
तो 8 टू जा कितना हो गया 16 और ये 4 8 5 जाएगी तो 30 प्लस 0.625 ये बना 30.625 ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन को राइट कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दिया है ये इंटरवल है ये है सबसे पहले क्या करना आपको देखना ये f1 इसके ऊपर f0 f2 और ये आपका है l बस h इक्वल टू आपके पास पता है 1000 आ रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए 1000 का डिफरेंस आ रहा है तो यही लिखेंगे आप l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h l की वैल्यू आपको दी है 4000 प्लस f1 आपके पास में 18 माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 18 माइनस 4 माइनस 9 इंटू ये 1000h ये 4000 प्लस 14 अपॉन 36 माइनस 9 4 13 इंटू 1000 ये आपने लिखा 14000 प्लस 4000 और ये आपके पास हो गया इसमें से माइनस किया 3 में से 1 माइनस किया 2 आपने क्या 23 का डिवाइड किया 14000 में चलिए यहाँ पर कर दें तो आप 6 टाइम करेंगे 6 6 3 81 12 और 130 तो आपने क्या किया 6 टाइम कर दिया 138 हो गया 2 आपके पास बचा यहाँ पर एक जीरो नीचे उतारेंगे लेकिन इसमें नहीं जा रहा है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे एक जीरो और लिख देंगे फिर जीरो उतारेंगे अब आप एक बार देंगे 8 24 टू 8 18 फिर 9 बार करके देखो 9 27 एंड 18 और 20 ये ज्यादा हो गया तो 8 टाइम दिया आपके पास आपने 8 टाइम दिया 184 हो गया माइनस किया 16 बचा है ना आप पॉइंट लगाया जीरो कर दिया ठीक है अब आपने कितनी बार दिया था 6 टाइम 7 टाइम देखिए 7 टाइम आपने दिया था कितना हुआ 7 3 21 2 7 14 14 और 2 16 161 हो गया तो 6 टाइम की जाएगा आपका 6 3 18 और 6 12 और 1 13 ये हो गया 2 और ये 5 ये 2 एक बार और करके देखिए है ना तो ये आपके पास हो गया यहाँ पर 9 टाइम गया तो ये 207 आएगा छोड़ दो बस ये 4000 आपके पास है इसमें आपने 608.69 यहाँ पर आपने किया 4608.69 ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर दिया है इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है बस कैलकुलेशन का थोड़ा सा फॉर्मूले के लिए देखने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए आपको याद होना चाहिए कि फॉर्मूला कैसा है चुटकी बजाते ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे तो राइट कीजिए इस क्वेश्चन को यहां देखिए लग रहा है ना आपको कि ये क्वेश्चन मैंने कितनी जल्दी करा दिए स्पीड से करा दिए स्पीड से नहीं कराए मैं आपके सामने ज्यादा अपनी फिलोसफी नहीं झाड़ रहा हूँ कि मैं क्या किया क्या नहीं किया बस हम बोर्ड और बच्चे का टाइम बचा लेते हैं कि बच्चे का टाइम ज्यादा नहीं हो डेटा ज्यादा खर्च नहीं हो बच्चा ज्यादा बैठे नहीं मोबाइल के पास में फटाफट अपने क्वेश्चन समझाएं और उन बच्चों का टाइम बचाएं तो आ जाएंगे फटाफट आप देखिए यहाँ सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको सबसे बड़ा कौन सा है यही मुझे दिख रहा है आपको क्या दिख रहा है यही आपको दिख रहा है ये f0 है ये f2 है इसके सामने ये l है और यहाँ पर डिफरेंस यानी h कितना चल रहा है हाइट 20 चल रहा है ठीक है आपने फॉर्मूला लिख दिया बार बार लिखने की जरूरत है क्योंकि आपको याद होना चाहिए यहाँ पर 40 प्लस f1 आपका है 20 में से f0 12 माइनस किया 2 into 20 माइनस f4 to 12 माइनस f2 11 into h कितना है 10 यहाँ 8 बचा ये 40 प्लस 8 अपॉन 40 माइनस ये आपके पास हुआ 2 और ये 3 into 20 चलिए माइनस कीजिए 160 हो गया 160 प्लस 40 अपॉन इसमें से माइनस का 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 अब आप यहाँ चलिए 160 देखो यहाँ एलसीएम लेकर करो थोड़ा लंबा हो जाएगा एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं इसके नीचे एक रखा ठीक है तो
79 था, 9 से करके देखिए, 9 7 63 होता है और 153, तो 79 था 153 हो गया, ये कितना बचा 7, पॉइंट लगा 0, 17 4 जा 68, ये 2 बचा तो 17 बन जा 70। चलिए ये आपका 40 प्लस 9.41 49.41, ये आपका मोड आ गया 49.41 49.41। तो अरे भाई ये यहाँ पर 10 ही तो है, 10 है, सॉरी सॉरी, ये 10 है तो ये 80 हो गया, सॉरी ध्यान नहीं देते तो 10 कर दिया। यहाँ चलो ये आपके पास में कितना है, 17 का डिवाइड किया 80 से, 4 टाइम दिया 68 हो गया, यहाँ पर 2 1 पॉइंट लगा 0, 77 जा ये 119, बस इतना ही निकालो। 40 प्लस 4.7 इज इक्वल टू 44.7, ये आपका मोड है। यहाँ उसके मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर 20 मैंने लिख दिया गलती से, तो उसके लिए सॉरी। ये क्या नाम दिया, 10 होता है, 10 है एक्सेल दिया पर, इसको आपने सॉल्व कर दिया तो 44.7 है। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपको लगता है कि इस चैनल पर आकर आप बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने उन मित्रों को भी बताइए जिनको इसमें बहुत दिक्कत आ रही है, कोई ऐसा चैनल ढूंढ रहे जहां कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई हो सके, उनकी ग्रोथ हो सके, उनके कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी वक्त इसी चैनल पर एक नई एक्सरसाइज के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे मीडियन, मोड, मीडियन एंड मीन तीनों। तो वहां पर भी मैं आपको मीन नहीं निकालना सिखाऊंगा, क्योंकि मीन आपको आ गया है, आप मीन को आसानी से निकाल सकते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि ये क्वेश्चन में डाउट है, मैं आपको समझा दूंगा। 2-3 क्वेश्चन तो मैं आपको मीन के समझाऊंगा, लेकिन सारे क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए आपको वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तीनों को निकालने के लिए। आपको पता है कि आपको मोड भी आता है और मीन भी आता है, तो आप एक एक दो क्वेश्चन समझ सकते हैं। ठीक है, आप कल फिर मिलते हैं इसी टाइम इसी वक्त एक नई एक्सरसाइज के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।